खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है, खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं भंवर सिंह। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। ये कानून गो और पटवारियों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना दे रखा है। ये धरना क्यों दे रखा है, आइए नीचे जानते हैं। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। तो आप लोगों ने धरना क्यों दे रखा है, क्या क्या मांग आपकी? हमारी दो ही मांगे हैं और ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से चल रही हैं। सबसे पहली तो हमारी मांग है हमारी पे ग्रेड बढ़ोतरी की। बहुत सालों से हमारा एक ही पे ग्रेड चल रहा है, क्योंकि पहले जो पटवारी लगते थे ना वो 10वीं पास लगते थे। उसके बाद से अब सरकार ने योग्यता बढ़ा दी है ग्रेजुएशन। इसके बावजूद भी सरकार के पास हमारी एक 4.5 साल से फाइल अटकी पड़ी थी, उसमें हमारा पे ग्रेड बढ़ना था, जिसके बारे में डिप्टी हैं जो अपने चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी ने और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, तो सब ने ये माना है कि भाई तुम्हारी जायज़ मांग है, तुम्हारा पे ग्रेड बढ़ना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारा पे ग्रेड नहीं बढ़ रहा है। दूसरी हमारी मांग है कि कानून गोई सर्कल बढ़ाने की। पहले जैसे कानून गोई सर्कल होते थे वो छोटे थे, उसके बाद सरकार ने बड़े बड़े सर्कल बना दिए, जिससे कि कानून गो की पोस्ट कम हो गई है और हर कानून के ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है। तो इसलिए हम सरकार से ये हमारी दूसरी मांग है कि कानून गो सर्कल को छोटा करके ज़्यादा सर्कल बनाए जाए, जिससे कि कानून गो की पोस्ट भी ज़्यादा हो और काम भी जो लोगों के काम है वो अटके ना और जल्दी से जल्दी वो काम हो। तो ये धरना आपने कितने दिन से दे रखा है और कब तक जारी रहेगा? नहीं, ये हमारी डिटेल जो भाई संधि ने बता दिया। 10 दिसंबर को हमारी कैथल में मीटिंग हुई थी, वहाँ से रूपरेखा तैयार हुई थी। 15 दिन का हमने सरकार को नोटिस दे दिया था। उसके बाद हमने 3 दिन कार्य बहिष्कार किया, लेकिन साथ में ये था कि 3 दिन के बाद भी यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम इसको अनिश्चितकालीन कर दिया जाएगा, जो हमने कर दिया है। तो अभी बात डिटेल तो बताई दी है, बात है भाई विश्वास कौन किस पे करे। जब चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे दुष्यंत चौटाला जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने जींद में खुले मन से घोषणा कर दी, उसके बाद भी वो डिक्लेरेशन पूरी नहीं हो रही है, तो कौन किस पे विश्वास करेगा? तो आपकी मांगे पूरी नहीं करी मानी तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? नहीं, सरकार की पॉलिसी को हम धरातल पे लेके आते हैं। अब भी कोई काम सरकार कहती है तो हम तत्परता से करते हैं और अपने जहाँ सरकार को हमारे पसीने की जरूरत होती है वहाँ हम अपना खून गिराने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम खून चूसने का काम भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, हम खून से सींचते भी और सरकार का खून चूस भी लेंगे। आपकी सरकार का खून किस प्रकार चूसोगे आप ये बता दें पहले तो। देखो, हम तो सरकार को यही ब्लेम देना चाहेंगे कि ये जनता परेशान हो रही है, रोड पे घूम रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार की वजह से परेशान हो रहे हैं। हमारे भी आत्मा दुखती है जब रोड पे घूम रहे हैं। आप ये इस बार संकेत तो नहीं दे रहा ना अगले साल चुनाव की तरफ संकेत तो नहीं कर रहे? देखो, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। हमारी जो डिमांड है वो पूरी कर दो। हमको चुनाव से कोई वो नहीं है, चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारी डिमांड पूरी कर दो। डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? संदीप धनखड़। हाँ जी, क्या कहेंगे जो धरना दे रखे आपने? ये धरना हमें अपनी जायज़ मांगों के लिए दे रखा है। पटवारी की भर्ती पहले 10वीं बेस पर हुआ करती, जो कि सरकार ने स्नातक कर दी गई है, जिसे 2 बैच आ गए हैं पटवारियों के, लेकिन अब भी पुराना मैट्रिक वाला हिसाब किताब लगा के ये हमें पेमेंट दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा मेरे सभी पटवारियों को, स्टेट के सभी पटवारियों को 35,500 के ग्रेड में शामिल किया जाए। जी, क्या कहेंगे सोनू भाई? सर, आप जो हमारी जो डिमांड चल रही हैं वो हमारे प्रधान जी ने बता दी हैं कि हमारी 2 ही मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारी पे स्केल के बारे में है और दूसरी हमारे कानून गो सर्कल के बारे में। उसके बारे में तो ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, पर मैं आपको ये बता दूं कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं बनती हैं उसको धरातल पे लाने का काम रेवेन्यू के पटवारी द्वारा ही किया जाता है। चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे लाल डोरा मुक्त करने की बात हो, चाहे आपका जो फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई करने की बात हो, या किसी की जाति तस्दीक करने की बात हो। ऐसे ही कार्य हमारे कानून को साहिबान के हैं। भाई किसी की ज़मीन की पैमाइश करनी है, किसी की खेवट को अलग करवाना है, इंतकाल कराने हैं। अभी जो हमारी जो हड़ताल है इसकी वजह से अपने सोनीपत ज़िले में ही 13,500 तरह के लोगों के काम रुक गए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता परेशान हो। हमारी सरकार से यही अपील है कि भाई जल्दी से जल्द हमारी दोनों डिमांड को पूरा करे, ताकि हम भी जाके सरकार का भी शुक्रिया करें और लोगों का भी काम कर सकें। अजय जी, क्या कहेंगे? कितने दिन से धरना पे बैठे और क्या कहेंगे इसके बारे में? हम 26 तारीख से बैठे हैं और अब हम अनिश्चितकालीन पर चले गए हैं। अब जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे।